में बौद्ध साहित्य को डिस्कस करना है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने भी पुस्तकों की रचना की और उनसे भी हमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम निकल करके आता है जातक। जातक आप लोगों ने पढ़ा होगा जातक कथाओं के बारे में। तो जातक कथाएं दोस्तों भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, द टेल्स ऑफ बुद्धास प्रीनेटल या लास्ट वर्ड। तो जातक कहानियों का एक संग्रह है। याद रखिएगा जो जातक है ना वो कहानियों का एक संग्रह है। इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरी जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां बताई गई हैं। सीधा प्रश्न आएगा, सीधा आंसर कीजिएगा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां कहां बताई गई हैं? तो आंसर कीजिएगा जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं। दूसरी चीज दोस्तों आपको बुद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य देखने के लिए मिलेगा उसे कहा जाता है त्रिपिटक। सीधा सवाल बनता है, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध साहित्य से। आंसर कर दीजिए। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो त्रिपिटक में तीन चीजें आती हैं दोस्तों, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन चीजें मिलकर के त्रिपिटक को पूरा करती है। तो त्रिपिटक क्या है? तो तीन किताबों का एक समूह है। इट इज द ग्रुप ऑफ 3 बुक जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। और इनकी भाषा क्या है दोस्तों? तो इनकी भाषा पाली है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। याद रखना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जातक क्या होता है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध साहित्य से है। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, द लैंग्वेज ऑफ त्रिपिटक इज पाली। ठीक है, तो जातक हो गया और त्रिपिटक हो गया। अब तीसरी चीज जो यहां पर आती है वो है कथा वस्तु। वो क्या है दोस्तों? कथा वस्तु। और कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र दिया गया है, इनकी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि कथा वस्तु में गौतम बुद्ध की जीवन गाथा बताई गई है, गौतम बुद्ध की लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक शाखा महायान कहलाई और दूसरी शाखा दोस्तों हीनयान कहलाई। ये जो हीनयान की शाखा है तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इनका जो मेन स्क्रिप्ट है उसका नाम है कथावस्तु। और कथावस्तु में क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एक्सप्लेन की गई है। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा और हम अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहां पर दी गई है? द प्री नेटल स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध इज गिवन। आंसर क्या होगा? जातक कथाओं में। इट इज गिवन इन द जातक टेल। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, भगवान बुद्ध की जीवनी कहां पर दी गई है? वेयर द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा इज डिस्क्राइब्ड। आंसर होगा कथावस्तु। तो कथावस्तु और जातक कथा में कंफ्यूज मत होना, ये पूर्व जन्म की कहानी है और ये बुद्ध का जीवन चरित्र है। और त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं जिनकी भाषा पाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य भी कवर हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। अब हम डिस्कस करेंगे जैन लिटरेचर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो जैन साहित्य में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य को 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 12 भागों में बांटा गया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इन्हें कहा जाता है 12 अंग। इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? 12 अंग इनको कहा जाता है।
ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला प्रश्न पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आंसर कीजिएगा आगम। दूसरा प्रश्न पूछेगा 12 अंग का संबंध किससे है, 12 अंग इज एसोसिएटेड विद, अगेन आंसर कीजिएगा जैन। ठीक है, अगेन आंसर कीजिएगा जैन साहित्य। ठीक है, दो चीजें याद होंगी यहां पर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें एक सबसे जो प्रमुख किताब है वह है भगवती सूत्र। कौन से किताब है, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का कृत्य दिया गया है, महावीर स्वामी की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। अब रिवीजन, जिस प्रकार से कथा वस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन को डिस्क्राइब किया गया है, उसी प्रकार से भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन किया गया है। दूसरी चीज दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है कल्प सूत्र। दूसरा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करता है। इट टॉक्स अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करता है और इसे 12 अंग कहा जाता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य भी हो गया और बौद्ध साहित्य भी हो गया।